हेलो ऑल। तो मेरा नाम विभास है और आज के इस क्लास में मैं आपका मेंटर होने वाला हूं, जहां पे मैं आपको सीएसएस के बारे में सिखाऊंगा। आपने हेडिंग में आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे है सीएसएस। सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ठीक है, हम इसके बारे में इन डेप्थ में समझेंगे कि क्या है सीएसएस, क्यों है सीएसएस और सीएसएस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो हमारी क्लास होगी ये थ्योरेटिकल क्लास रहेगी। इसमें हम थ्योरेटिकल नॉलेज ही सीएसएस के बारे में कवर कर रहे होंगे। हाँ, कहीं कुछ पार्ट्स होगा जहां मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो ठीक है, यहां से मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हम बात करते हैं बेसिकली सीएसएस के बारे में। तो सीएसएस आप सभी ने सुन रखा होगा। सीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और यहां से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सीएसएस को अगर हम फुल फॉर्म से समझने की कोशिश करें तो सी स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग, एस स्टैंड फॉर स्टाइल एंड एस स्टैंड फॉर शीट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कैस्केडिंग को अगर हम बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है। आप सिर्फ इसे पढ़िएगा, ठीक है, इस लाइन को आप पढ़िएगा। जब एक एलिमेंट में हम मल्टीपल स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी, कि कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए कि जब हम एक एलिमेंट में मल्टीपल स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं तो ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी स्टाइल्स अप्लाई होगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग कहते हैं। आप सिर्फ इस लाइन को पढ़िएगा कि जब एक एलिमेंट में हम मल्टीपल स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कैस्केडिंग कहते हैं। ठीक है, स्टाइल तो आपको समझ में आ रहा होगा। स्टाइल का क्या मतलब है कि इमेज हो गई, कलर्स हो गए, फॉन्ट हो गए। हम कैसे किसी एलिमेंट को रेंडर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? स्टाइलिंग करते हैं। शीट का क्या मतलब होता है? शीट का मतलब ऐसे समझिए, मैं शीट का मतलब भी आपको समझाता हूं, ऐसे समझिएगा। शीट क्या है? एक ऐसी फाइल जो ब्राउजर को ये बताए कि एलिमेंट्स को कैसे रेंडर करना है। ये है शीट। ठीक, ये क्या होती है? ये होती है हमारी शीट। उम्मीद है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में आपको इनफ नॉलेज मिल गया होगा। आप सिर्फ इन लाइंस को पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या होती है सीएसएस। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक एलिमेंट में हम मल्टीपल स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी, और इसी प्रोसेस को हम कैस्केडिंग कहते हैं। हम क्या अप्लाई करते हैं? सीएसएस किस में अप्लाई करते हैं? सॉरी, हम क्या अप्लाई करते हैं? स्टाइल किस में अप्लाई करते हैं? किसी एलिमेंट में। तो सीट हमारी क्या है? एक ऐसी फाइल होती है जो ब्राउजर को यह बताती है कि कौन से एलिमेंट को कैसे रेंडर करना है। उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको शीट। ठीक, सीएसएस के बारे में ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे इन टिप्स को समझिएगा। सबसे पहले टिप ये है
कि सीएसएस से जितना जल्दी हो सके आप क्या करें, बाहर निकलिएगा। गेट आउट ऑफ सीएसएस एज सोन एज पॉसिबल। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सीएसएस का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज को याद करने की, रटने की कोशिश मत कीजिए। आप क्या कीजिए, रिमेंबर कीजिए, क्या, रेफरेंसेस को रिमेंबर कीजिए, उनके रेफरेंसेस को, उनकी प्रॉपर्टीज को आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उनके रेफरेंसेस को याद करने की कोशिश कीजिए कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो टिप दी, टिप 1 और टिप 2, जहां पे मैंने बताया कि सीएसएस से जितना जल्दी से जल्दी हो आप बाहर निकल जाइए और सारी प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश मत कीजिए, उनके रेफरेंसेस को याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने क्यों कहा ये लाइन, ये चीजें आपसे, इसके बारे में भी आप समझिए कि मैं आपसे ये टिप आपको आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, इस लाइन को पढ़िएगा, वन आउटकम कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। सीएसएस में एक आउटकम को कई तरीके से अचीव किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको टिप नंबर 2 शेयर की कि आप क्या कीजिए, प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश मत कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, उनके रेफरेंसेस को याद करने की कोशिश कीजिए, रेफरेंसेस से सीखने की कोशिश कीजिए कि हाँ हम ये चीज क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन रेज होता है, हाउ मैनी वेज टू ऐड सीएसएस। सीएसएस को ऐड करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, मैं आपको कुछ आंसर्स में इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास सीएसएस को ऐड करने के 3 तरीके हैं। पहला है एक्सटर्नल फाइल के, एक्सटर्नल फाइल की तरह हम यूज कर सकते हैं सीएसएस को, एक्सटर्नल सीएसएस। दूसरा है इंटरनल सीएसएस, और तीसरा तरीका होता है हमारे पास इनलाइन सीएसएस। ये क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। ठीक है, आइए मैं आपको अपने वीएस कोड पे लेके चलता हूं। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, डेमो सीएसएस करके एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, और एक फाइल बनाते हैं index.html। देखिए, जो हमारी एक्सटर्नल सीएसएस होती है उसे हम कैसे यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टाइटल टैग के बाद लिखेंगे लिंक, और यहाँ पे आप देखेंगे वीएस कोड हमें एक्सटेंशन, हमें जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है एमएट एब्रिवेशन का, जहाँ पे हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी दिख रही है लिंक सीएसएस। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारी जो सीएसएस की फाइल है वो यहाँ पे आ जाती है, मतलब सीएसएस हमने लिंक कर लिया। ठीक, अब अभी तक हमारे पास स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल है, लेकिन ये फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की है। जैसे हम इस पे क्रिएट करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप आएगा फॉलो लिंक का। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक पॉपअप वीएस कोड में आता है कि क्रिएट फाइल, मतलब आपकी फाइल है नहीं, आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बन जाएगी। ठीक है, बनी रहने देते हैं, इसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा कुछ देर में। एक ये तरीका था एक्सटर्नल सीएसएस का।
ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल सीएसएस में हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक, अभी के लिए मैं ये लाइन हटा देता हूं, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस में कैसे हम लिखते हैं अपने एचटीएमएल कोड में, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिखते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंटरनल सीएसएस कैसे लिखी जाती है। इंटरनल सीएसएस में हम क्या करते हैं, हम एक स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल टैग यूज करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीएसएस को अप्लाई करते हैं। ये होती हमारी इंटरनल सीएसएस लिखने का तरीका। ठीक है, स्टाइल टैग को यूज करके हम इंटरनल सीएसएस लिखते हैं। अभी के लिए मैं इसे भी रिमूव कर देता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि इनलाइन सीएसएस कैसे लिखते हैं। तो इनलाइन सीएसएस कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं एक h1 क्रिएट कर लेता हूं। यह होती है बेसिकली हमारी इनलाइन सीएसएस। यहां पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, हम इसकी कुछ वैल्यू सेट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं और उसकी वैल्यू सेट करते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस यूज कर पाते हैं। तो यहां तक अभी आप क्लियर होगा कि मैंने तीनों तरीके से आपको लिखना बताया कि कैसे हम इनलाइन सीएसएस को लिखते हैं, कैसे हम इंटरनल सीएसएस को लिखते हैं और कैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस को लिखते हैं। ठीक, हम जो है एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक, सीएसएस से डॉट सीएसएस एक्सटेंशन यूज करके हम न्यू फाइल बनाते हैं, डॉट सीएसएस एक्सटेंशन यूज करके। इंटरनल सीएसएस में हम क्या करते हैं, हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं और इनलाइन सीएसएस में हम क्या करते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहां तक आपको ये क्लियर होगा। अब मैं जैसे अभी मैंने आपसे एक बात यहां पे बताई थी कि जब एक एलिमेंट में हम मल्टीपल स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे प्रियोरिटी का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, प्रियोरिटी का अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि कौन सी सीएसएस फाइल को हम हाईएस्ट प्रियोरिटी देंगे और कौन से सीएसएस, जैसे मैंने आपको बताया कि सीएसएस लिखने के तीन तरीके हैं हमारे पास। अब हम ये बात करेंगे कि कौन सी सीएसएस को हम हाईएस्ट प्रियोरिटी देते हैं। ठीक है, या किस सीएसएस की प्रियोरिटी सबसे हाईएस्ट है। ठीक, प्रियोरिटी ऑफ राइटिंग सीएसएस, इसको हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कौन सी सीएसएस को हम हाईएस्ट प्रियोरिटी देते हैं। तो सबसे जो हम टॉप मोस्ट प्रियोरिटी देते हैं वो होती है हमारी, फर्स्ट नंबर पे आता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्यों होता है वो अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक, सेकंड प्रियोरिटी एंड थर्ड प्रियोरिटी, सेकंड प्रियोरिटी एंड थर्ड प्रियोरिटी डिपेंड्स करती है, डिपेंड करती है किस चीज पे, विच इज नियरर, कौन सा पास में है। पहली प्रियोरिटी हम हमेशा देते हैं इनलाइन एलिमेंट को। सेकेंड एंड थर्ड प्रायोरिटी ये डिपेंड करती है कि कौन सा सीएसएस जो है हमारा पास में लिखा गया है। कैसे, मैं आपको कोड में समझाता हूं इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h1 क्रिएट कर लेता हूं और h1 में मान लीजिए मैंने लिख दिया कि वेलकम टू लर्निंग सीएसएस लेक्चर। अभी के लिए ये आप देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? इनलाइन को। क्यों देते हैं आइए देखिए मैं दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल सीएसएस लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिंक को यूज करूंगा और लिंक में सीएसएस सेलेक्ट करूंगा, तो हमारे पास ये स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है। अभी के लिए आप देखिएगा मैं क्या करूंगा, एक H1 को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे कलर दे दूंगा रेड। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे कलर दे दिया रेड और इसको हम करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए हमने जो वहां पे लिखा था यहाँ पे रेड कलर पे आ गया, वेलकम टू लर्निंग सीएसएस लेक्चर। ठीक, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सीएसएस लिखा है। कहाँ पे है? ये यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब इसी पे हम क्या करते हैं, हम यूज करेंगे स्टाइल टैग का। स्टाइल टैग क्या है? इनलाइन सीएसएस लिखने के काम में आती है। यहाँ पे हम H1 को सेलेक्ट करेंगे, H1 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कलर देंगे, अभी रैंडम कलर येलो ले लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो कलर है वो येलो हो चुका होगा। ठीक, ठीक है, एक्सटर्नल में भी हमने देख लिया और इंटरनल सीएसएस में भी हमने ये चीजें देख ली। ठीक, अब हम क्यों इन लाइन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं इसको भी देखते हैं। स्टाइल और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कलर में ग्रीन कर दिया, सॉरी स्टाइल कलर और यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया। तो अभी जो हमारा एलिमेंट होगा उसका कलर क्या होगा? ग्रीन हो गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी यूज की है, तीनों तरीके से सीएसएस लिख रखा है। स्टाइल एक्सटर्नल फाइल का भी यूज कर रखा है, मैंने एक फाइल भी क्रिएट कर रखी है और उससे भी मैंने सेम एलिमेंट को सेलेक्ट कर रखा है। हम मैंने यहाँ पे इंटरनल सीएसएस भी यूज कर रखी है और सेम एलिमेंट को सेलेक्ट कर रखा है, और इनलाइन सीएसएस भी यूज कर रखी है और सेम एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो हमारी कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है? हमारी इनलाइन सीएसएस अप्लाई हो रही है। इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? हम देते हैं इनलाइन सीएसएस को। ठीक, अभी के लिए यहां से मैं इनलाइन सीएसएस को रिमूव कर देता हूं और हम बात करते हैं। देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे मैं उसे भी कवर कर लेता हूँ कि भैया हम ये सीएसएस लिख तो रहे हैं, लेकिन क्या हम ये लिंक को जो है हमने ये लिंक जो यहाँ पे लिख रखा है इसको क्या हम नीचे नहीं यूज कर सकते हैं? हम टॉप में ही क्यों यूज करते हैं? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो टॉप टू बॉटम रेट करते हुए आता है। ठीक है, तो जैसे ही टॉप से बॉटम की तरफ आएगा तो ये लिंक जो फाइल हमने सीएसएस की बना रखी है ये फाइल बताएगी कि हाँ कैसे एलिमेंट को रेंडर करना है ब्राउजर पे। जैसे मैंने अभी आपको आगे दिखाया था कि स्टाइल सेट क्या करती है, ये बताती है ब्राउजर पे एलिमेंट को कैसे रेंडर करना है। तो ये यहीं से बताएगी ब्राउजर को कि हाँ ऐसे इस टाइप से हमारा जो एलिमेंट्स है इसको ब्राउजर पे रेंडर करवाना है। अब जब आप इसको नीचे लिख दोगे तो क्या होगा कि हमारे एलिमेंट पहले वहां पे शो हो जाएंगे और ये फाइल बाद में रन हो रही होगी। तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, गुड प्रैक्टिस होती है कि यहाँ पे हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि हमें पहले ही बताना होता है कि जो एलिमेंट है उसमें हमने क्या स्टाइलिंग अप्लाई कर रखी है। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी डिपेंड करती है कौन सा पास में है। अभी के लिए यहाँ पे येलो कलर अप्लाई है, आप देख लीजिए हमारी इंटरनल सीएसएस यूज हो रही है। लेकिन अगर यहां से मैं इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस को यहां से रिमूव करके इस स्टाइल टैग के बाद अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कि हमारी एक्सटर्नल सीएसएस यूज हो रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है, सेकेंड एंड थर्ड प्रायोरिटी डिपेंड्स करती है कि कौन सी सीएसएस हमारी पास है। इनलाइन इंटरनल सीएसएस पास है या एक्सटर्नल सीएसएस पास है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कलर्स के। कलर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो कलर प्रॉपर्टी होती है, ऐसे समझिए सीएसएस में जो कलर प्रॉपर्टी होती है ये दो तरीके से अप्लाई होती है।
एक टेक्स्ट के लिए अप्लाई होती है, जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट का जो हमारे क्या हो, कलर हो। इसको भी शॉर्ट पे कर देता हूं मैं। जो हमारे टेक्स्ट का कलर हो और उसके बाद फिर हम कलर बताते हैं, ये एट्रीब्यूट होता है और इसकी हमें वैल्यू बतानी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे ये प्रॉपर्टी नेम होता है, सॉरी प्रॉपर्टी नेम होता है, जिसकी हमें क्या करनी होती है, वैल्यू बतानी होती है। टेक्स्ट कलर जो होता है ये यूज होता है कंटेंट का, जो हमारा कंटेंट होगा उसके कलर को चेंज करने के लिए। और एक हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। अभी ऐसे समझिए कि बैकग्राउंड कलर के लिए यूज करते हैं हम उसे। जब हमें किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूं कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर मैंने रेड कर रखा है, तो यहाँ पे हम रेड रेड सेलेक्ट कर लेंगे। और बैकग्राउंड कलर जो है, अगर हमने इसे यहाँ पे ग्रीन कर रखा है तो ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास सीएसएस में कुछ कलर्स फॉर्मेट भी होते हैं। सीएसएस में हमारे पास क्या होता है, कुछ कलर्स के फॉर्मेट भी होते हैं, कलर्स फॉर्मेट भी होते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला फॉर्मेट होता है हेक्स कलर्स होते हैं। फिर हमारे पास एक फॉर्मेट होता है आरजीबी। आरजीबी ये फॉर्मेट होता है। एचएसएल फॉर्मेट होता है हमारे पास। ये कुछ होते हैं, मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा जब हम सीएसएस के बारे में, सीएसएस में आगे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। वहां पे मैं इनका यूज करके आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं या किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी के लिए ऐसे समझिए कि हमारे पास कुछ कलर फॉर्मेट होते हैं। और लास्ट हमारे पास जो होता है वो हम क्या यूज करते हैं, कलर का नेम देते हैं। कलर के नेम से भी हम यूज कर पाते हैं। लेकिन एक एक टिप यहाँ पे भी मैं आपको देना चाहूंगा। कलर का नेम से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, कि रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है। लेकिन एक टिप मैं यहाँ पे आपको जरूर देना चाहूंगा कि जो हम कलर नेम यूज करते हैं इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें यूज नहीं करना चाहिए। कलर नेम यूज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए का मेरा ये मतलब नहीं है कि कहीं पे लिखा गया है कि इसे यूज नहीं करना चाहिए। बस मैं क्यों मना कर रहा हूं उसके कुछ रीजंस हैं, मैं वो रीजन भी आपको बताता हूं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास फिक्स्ड कलर ही होते हैं। फिक्स्ड कलर, जो कलर्स के नेम होते हैं, 12 कलर्स के जो नाम होते हैं सिर्फ वही फिक्स्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं कि ब्राउजर डिपेंडेंसी होती है इसमें। डिपेंडेंसी होती है, ब्राउजर डिपेंडेंसी होती है, मतलब हर ब्राउजर अपना एक अलग कलर शेड बना रखा होगा। तो अगर हमारा फायरफॉक्स में कुछ और दिख रहा है, क्रोम पे हमारा वही कलर कुछ और तरीके से दिख रहा होगा। तो इस वजह से कलर नेम यूज नहीं करना चाहिए, हमें इन इन फॉर्मेट का यूज करना चाहिए। बाकी जब आप लर्निंग फेस में हैं तो आप कलर नेम से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कहीं पे ऐसा हार्ड मतलब कहीं लिखा नहीं गया है कि आप कलर को यूज ही नहीं कर सकते हैं कलर नेम से। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ रीजन ये है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड की। ठीक है, बैकग्राउंड में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए, इन्हें आपको याद नहीं करना है, बस समझिएगा। इनके यूज केस को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड के थ्रू हम इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज को कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। अभी के लिए बस ऐसे समझिए कि एक यूआरएल यूज करेंगे हम, और यूआरएल के थ्रू हम बैकग्राउंड में इमेज को ऐड कर पाएंगे।
ठीक है। और जब आप इमेज ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इमेज जो है रिपीट होती है। तो उस इमेज रिपीट होती है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। बैकग्राउंड में जाके रिपीट को सेलेक्ट करके और फिर वहां पे नो रिपीट करना पड़ता है। अभी आप इसे याद मत कीजिएगा, बस ऐसे समझिए कि हाँ, कुछ मैं आपको सीएसएस का ओवरव्यू दे रहा हूं तो आप वो समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो इमेज है वो बाहर जा रही है, ये सही तरीके से रेंडर नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे वहां पे कि बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड का जो साइज होगा उसे हम क्या कर देंगे, कवर सेलेक्ट कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप बैकग्राउंड में किसी चीज को, किसी इमेज को क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। और एक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, इसको भी समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बनाया था, अभी मैंने आपको करके दिखाया था सीएसएस में कि कैसे बैकग्राउंड के थ्रू वीडियो को ऐड करते हैं। लेकिन ऐसे समझिए कि बैकग्राउंड का यूज करके हम डायरेक्टली वीडियो अपने सीएसएस में नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे, मैं कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनका यूज करके हम पॉसिबल होता है, लेकिन सीएसएस में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, वीडियो को नहीं सेट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इमेज को हम यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में, लेकिन हम वीडियो को यूज नहीं कर पाते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे मैंने आपको बता रखा है कैसे बैकग्राउंड में किसी वीडियो को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सीएसएस के बारे में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएसएस का। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। सेलेक्टर से ही सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। यहाँ पे ऐसे समझिए कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं। अब खुद को आप कैसे सपोज कीजिए, देखिए, सेलेक्टर्स को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सीएसएस के बारे में और यहाँ पे बताना चाहूंगा। सीएसएस जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद को क्या, सीएसएस इसको सीखने से पहले आप थोड़ा एचटीएमएल से शुरू करते हैं, ठीक है। एचटीएमएल में आप क्या करते हो, आप करते हो एलिमेंट्स बनाते हो। एलिमेंट्स का मेरा मतलब क्या है कि मान लो आप क्या बनाते हो, आप एक दीवार बना रहे होते हो। सीएसएस में आप क्या करते हो, सीएसएस में आप स्टाइलिंग करते हो। ठीक है। स्टाइलिंग से मेरा मतलब क्या है कि खुद को ऐसे समझो कि आप क्या हो, मेकअप आर्टिस्ट हो। ठीक है, ऐसे समझो कि आप क्या हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, उस वॉल की पेंटिंग कर रहे हो, वॉल की। ठीक है, आप इस वॉल की क्या कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो। तो एचटीएमएल में हम एलिमेंट्स बनाते हैं और सीएसएस में हम उन एलिमेंट्स पे क्या करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को पेंट करने का काम करते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे सीएसएस के बारे में, ठीक है, सेलेक्टर्स के बारे में, सॉरी। तो जब हम सेलेक्टर्स को पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे समझिए कि जब हम सेलेक्टर्स को पढ़ रहे होंगे तो सेलेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, सेलेक्टर्स हमारे होते हैं, हम क्या करते हैं, लाइन को पढ़िएगा। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, टारगेट होते हैं। टारगेट का मतलब मेरा क्या है, टारगेट से ऐसे समझिए, कौन सा एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। जब हम सेलेक्टर्स को पढ़ते हैं तो ऐसे समझिए कि सेलेक्टर्स हमारे टारगेट होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है। ठीक। और टारगेट हमें क्या बता रहा होता है, तो टारगेट हमें सेलेक्ट करना बता रहा होता है। ठीक है, हम कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है और उसी एलिमेंट में स्टाइल अप्लाई करते हैं। ठीक।
कैसे कैसे करते हैं, देखिए सीएसएस में मेनली हम दो चीजें करते हैं। अभी के लिए ऐसे समझिए कि सीएसएस में हम क्या करते हैं, सीएसएस में हम दो चीजें करते हैं। पहली सेलेक्ट करते हैं और दूसरा स्टाइल अप्लाई करते हैं। ठीक, एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और उन पे क्या करते हैं, स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब कैसे सेलेक्ट करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल में थोड़ा सा समझाऊंगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इनलाइन सीएसएस, इनलाइन नहीं इंटरनल सीएसएस का यूज कर लेते हैं, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। ठीक, अभी के लिए मान लीजिए कि मैं एक H1 यहाँ पे बना रखा हूं, मैं उस H1 को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। H1 को सेलेक्ट करूंगा और इसका जो कलर होगा वो मैं रेड कर दूंगा। ठीक, ये हमारा पेज लाइव सर्वर पे चल रहा है तो इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। ये क्या है, ये सेलेक्टर है। H1 क्या है, हम इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इस पे जो कलर है उसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। कलर किस चीज पे चेंज होगा, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसका कलर हमें ब्राउजर पे दिखेगा। अब अभी के लिए मैं क्या करता हूं कि आ, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं ये सब। चलिए मैं आपको एक नया ही कोड लेके दिखाता हूं। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक H1 बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूं कि मेन इंट्रो। ठीक है, समझने के लिए हम ले लेते हैं मेन इंट्रो करके। मैंने यहाँ पे एक H1 में बना दिया है मेन इंट्रो, और यहाँ पे H2 बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और एक P बना लेते हैं और P को क्या करेंगे, एक P बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉरेम के कुछ 10 वर्ड्स ले लेते हैं। लॉरेम के कुछ 10 वर्ड्स ले लेते हैं। ठीक, और एक यहाँ पे डिप बनाते हैं, यहाँ पे भी एक H2 बनाएंगे और उसको भी हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे भी P बनाएंगे और यहाँ पे लॉरेम के 10 वर्ड्स हम क्या करेंगे, ले लेते हैं। अभी देखिए हमारा जो ब्राउजर जो वेब पेज होगा ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, मेन जो हमारा H1 है उसको हमने सेलेक्ट कर रखा है तो उसका कलर रेड हमें दिख रहा है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, अगर हमें पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो हम टैग टैग के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि एलिमेंट का नाम दीजिए H1, हमें ये सेलेक्ट करना है और वहां पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, ऐसे समझिए कि मैं इसको क्या करता हूं, एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूं। आईडी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आईडी पे भी बात कर लेते हैं। आईडी की बात करते हैं। देखिए आईडी, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट यूनिकली। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे समझिएगा कि हम एलिमेंट को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय यूजिंग आईडी। ठीक, आईडी एट्रीब्यूट का यूज करके हम क्या करते हैं, एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन कैसे, आईडी क्या होती है, ऐसे समझिए कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वहां पे आपको क्या दिया जाता है, एक रोल नंबर दिया जाता है, रोल नंबर 21। ठीक, जब आपको कोई टीचर कॉल करता है तो वो आपको किससे बुलाता है, मान लीजिए आप एक नाम से मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास में, लेकिन जब आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है, एक यूनिक रोल नंबर दे दिया जाता है, तो अगर टीचर आपको बुलाता है कि रोल नंबर 21, तो एक मान लीजिए कि एक विनय नाम का लड़का जिसको ये आईडी असाइन की जाती है, ये 21 आईडी जिसको असाइन की जाती है, वो लड़का यहां से उठ के जाता है। ठीक है, मतलब अभी आईडी आपको क्लियर होगा कि हाँ पर्टिकुलर आईडी असाइन की जाती है सिर्फ एक ही बंदे को।
तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है कि मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है और आईडी में हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर देते हैं कि मेन, अभी के लिए मेन ही रहने देते हैं, समझने के लिए है बस। ठीक है, अब आईडी को सीएसएस में कैसे यूज करते हैं, तो हम हैश का यूज करेंगे और आईडी का अपने क्या करेंगे, नाम देंगे, हैज यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन को मेन लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो कलर होगा, कलर क्या कर देंगे, यहीं से कोई बाय डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ब्लू हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अभी हमारा जो मेन हेडिंग मेन इंट्रो होगा इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक, ये था आईडी। उम्मीद है कि आईडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और आईडी आपको समझा देता हूं कि ऐसे समझिए आईडी क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। आईडी क्या होती है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक, ऐसे समझिए एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक वैल्यू, वैल्यू सही रहेगा या नाम, नेम समझिए, कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है जो सबसे हटके होता है। ठीक है, यूनिक होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा आईडी का। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसको भी समझ लेते हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्लास। काफी लोगों को डाउट होता है आईडी और क्लास में। तो क्लास क्या होती है, क्लास ऐसे समझिए कि एक क्लास है, एक स्कूल में क्लास है, उसमें मल्टीपल्स स्टूडेंट हैं, सेम नाम के स्टूडेंट होंगे, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होंगे। मान लीजिए कि एक ही क्लास में 3 लड़के हैं जिसका नाम क्या है, जिनका नाम है विनय, विनय और विनय। 3 लड़के हैं, तीनों का नाम विनय है। अब अगर हमें इन तीनों को कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम विनय बुलाएंगे तो ये तीनों सुनेंगे। ठीक, लेकिन जब हम विनय बुलाएंगे तो ये तीनों सुनेंगे। और मान लीजिए कि यहीं पे आईडी क्या है, हमने इन तीनों स्टूडेंट्स को आईडी दे रखी है कि विनय 1, विनय 2 और विनय 3। तो ये अगर जब हम विनय 1 बोलेंगे तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही सुन रहा होगा, जब हम विनय 2 की बात करेंगे तो दूसरा स्टूडेंट सुनेगा, और जब विनय 3 की बात करेंगे तो तीसरा स्टूडेंट सुन रहा होगा। लेकिन क्लास क्या है कि सेम नाम प्रोवाइड कर देना किसी स्टूडेंट को। ठीक है, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिन्हें कि सेम नाम से असाइन कर दिया गया है कि हाँ विनय, क्लास में विनय नाम के लड़के हैं तो तीनों एक साथ सुन रहे होंगे। तो उम्मीद है कि ये आईडी और क्लास का जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए मैं आपको और थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लीजिए डिव हमने बना लिया और यहाँ पे आके हम इसे क्या करेंगे, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे, क्लास दे देंगे और क्लास में मान लीजिए हम दे देते हैं नेम करके, क्लास हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब हम क्लास को कैसे टारगेट करते हैं यहाँ पे सीएसएस में, तो हम डॉट को यूज करेंगे और क्लास का नेम प्रोवाइड करेंगे। जो हमने यहाँ पे क्लास को नेम दे रखा होगा उस नेम को प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नेम दे रखा है, क्लास का जो हमने वैल्यू सेट की है ये नेम दे रखा है, तो हम यहाँ पे नेम डॉट यूज करेंगे और नेम यूज करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए हम कलर देंगे कि कलर ले लो, ब्राउन ले लो आप। तो देखिए ये हमारे जो डिप था, जो क्लास थी, उसका कलर यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। लेकिन कितने का ये पार्ट हमारा क्या हुआ है, जहां से हमने एक डिप बना रखा है और जिस डिप को हमने क्लास दे रखा है उसका कलर क्या हुआ, ब्राउन हुआ। लेकिन अभी जो थर्ड वाला कलर है, अभी शायद यहाँ पे आपको डिफरेंस ज्यादा समझ में ना आ रहा हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे ग्रीन करने की। ठीक, फिर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। कलर हमारा ग्रीन तो, सॉरी, मैंने डिप में चेंज किया है, यहाँ पे चेंज करना चाहिए था।
यहाँ पे इसका कलर हम क्या करेंगे, ग्रीन कर देंगे, तो हमारा जो कलर होगा वो चेंज हो गया होगा। देखिए अभी ये जो कलर है, ये इंट्रोडक्शन वाला ये जो कलर है, यहाँ से यहाँ तक का कलर क्या है, ग्रीन है। क्यों ग्रीन है? क्योंकि हमने इसको आईडी असाइन करी है, इसको क्लास असाइन करी है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, जो हमने एक H1 बना रखा है, H2 बना रखा है और एक पैराग्राफ लिख रखा है, उसका कलर भी क्या है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, हम इस डिव को भी हम क्या करेंगे, एक क्लास बना देंगे और इसको भी हम क्या दे देंगे, सेम नेम असाइन कर देंगे। हम इसको भी क्या करेंगे, एक नेम वैल्यू है इसकी भी सेट कर देंगे, तो इसका भी कलर क्या होगा, ये भी ग्रीन पे हो जाएगा। ठीक, देखिए तो आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्लास और आईडी कैसे यूज करते हैं। तो ये थे हमारे सेलेक्टर्स, और भी कई तरीके के सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। बस मेरा जो मेन एम था वो था कि आपको सीएसएस का एक बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देना, और सीएसएस को कितनी तरीके से हम लिख सकते हैं वो सारी चीजें बता देना, कौन सी प्रायोरिटी होती है, कौन से सीएसएस लिखने की क्या प्रायोरिटी होगी, कलर्स क्या है, फॉर्मेट क्या होते हैं, बैकग्राउंड क्यों यूज करते हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कलर्स के बारे में, कि जब आप टेक्स्ट कलर यूज करते हैं तो कंटेंट का कलर चेंज होगा, जब आप बैकग्राउंड यूज करेंगे तो उस कंटेंट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। और फिर मैंने यहाँ पे सीएसएस का भी मेन यूज केस बताया आपको, कि सेलेक्ट करते हैं स्टाइल को, सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट को, और उस पे ही हम क्या करते हैं, हम उस पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टाइलिंग, स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और टिप्स शेयर करना चाहूंगा, जो कि मैंने अभी तक काफी सीनियर डेवलपर से सीखी है, तो मैं आपको वो टिप्स शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो सबसे ज्यादा सीएसएस में जो रोल प्ले करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं ना, वो तीन चीजें होती हैं। देखिए पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे हमारे पास आता है फॉन्ट, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती हैं इमेजेस, इमेजेस, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स। पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं फॉन्ट, सेकंड पे आते हैं इमेजेस, एंड थर्ड नंबर पे आते हैं कंपोनेंट्स। ठीक, फॉन्ट क्यों? जितना अच्छा फॉन्ट होगा हमारी वेबसाइट उतनी ही अच्छी दिखने में लगेगी। जितनी अच्छी तरीके से हमने इमेजेस ऐड कर रखे होंगे, जितनी हाई क्वालिटी इमेजेस हमने ऐड करी होगी, और जितने अच्छी तरीके से उसे ऑप्टिमाइज किया होगा, उतनी ही अच्छी हमारी वेबसाइट लगेगी। और थर्ड पार्ट आता है कंपोनेंट, हमने जितनी अच्छी तरीके से स्टाइलिंग प्रोवाइड की होगी, अप्लाई की होगी अपने एलिमेंट्स में, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी वेबसाइट क्या होगी, रेंडर हो रही होगी ब्राउजर पे। तो आई थिंक यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और ठीक है, आने वाली क्लासेस में मैं आपको सीएसएस के बारे में और इन डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। आज का ये बेसिक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया। तो मिलते हैं